नियति। सुनना, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि तूने बिल्कुल सही किया। वो रिश्ता तेरे लायक ही नहीं था और उस घर में ना सांसें भी तुझे उनकी मर्जी से लेनी होती। तुझे तो ना भगवान का शुक्र मनाना चाहिए कि उन्होंने तुझे उस पाइपलाइन से बचा लिया। और क्या पता जब आगे चलकर तेरे बच्चे होते ना तो तू उनके नाम कहीं पाइपर या पाइप नहीं रख देती तो। और कितनी बकवास करेगी उन लोगों के बारे में? तुझे क्या लगता है मैं उन लोगों के बारे में सोचकर दुखी हो रही हूँ? तो फिर मैं तेरे बारे में सोच रही थी। तेरी शादी को कितने कम दिन बचे आरती। अब तू ऐसी बातें कहकर मुझे रुला मत। हाँ देख नियति, तू बिल्कुल फिक्र मत कर। तेरे लिए भी ना कोई ना कोई कहीं ना कहीं जरूर बना होगा। जिस दिन तुझे प्यार करने वाला कोई मिल जाएगा ना, फिर देखना कैसे तू अपने पुराने दोस्तों को भूल जाएगी। ऐसा कभी नहीं होगा आरती। लेकिन आरती, एक बात पक्की है, किसी भी नए रिश्ते की चमक में मैं अपने पुराने रिश्तों को धुंधला नहीं होने दूंगी। शर्मा जी, आज आपकी हंसी इतनी बंद बंद क्यों है? आज आप काफी खुल के हंस रहे हैं। अरे मैं तो यहाँ हमेशा खुल के हंसता हूँ। क्या है ना कि घर में हंसने की इजाजत नहीं है। मतलब आप घर में बिल्कुल नहीं हंसते? आइए आपको पूरा इतिहास बताता हूँ। अब बात यह है कि घर में थोड़ा बहुत हंस लेता हूँ, लेकिन या तो बाथरूम के अंदर या फिर छत के ऊपर। लेकिन बात तो आपकी चल रही थी ना कि आप आज खुल के हंस क्यों नहीं रहे? बात यह है कि जिस तरह सही समय पर बेटी की पढ़ाई पूरी हो गई और वो अपने पैरों पर खड़ी हो गई, ठीक उसी तरह सही समय पर उसके हाथ भी पीले हो जाने चाहिए। न जाने क्या है मेरी नियति के भाग्य में। मैं जानता हूँ क्या लिखा है नियति के भाग्य में। पढ़ा लिखा, अच्छे रोजगार और उससे भी अच्छे संस्कारों और खानदान वाला लड़का नियति की नियति में होगा। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं अरविंद जी। मैंने जीवन में पहली बार इतनी गंभीर बात आपसे की है। ये जवानी है दीवानी। रुक क्यों गए? क्या गुनगुना रहे थे आप? हरी बोल कर रहा था। हरी बोल बोल रहे थे? मुझे तो कुछ और ही लगा। क्या? आप बताएंगे ना? बहुत सुंदर लग रही हो तुम। धन्यवाद। एक बात आप अच्छी तरह समझ लीजिए, जब तक आपकी शुगर का लेवल नीचे नहीं आ जाता ना, आपको मिठाई नहीं मिलेगी। अरे मैं इसलिए थोड़ी तारीफ कर रहा था। अच्छा देवयानी, वो कल जो रिश्ते वाले आए थे उनको मना कर दिया ना? नहीं बिल्कुल ठीक किया। लेकिन अंबर के हाथ तो पीले करने होंगे ना? हाथ लड़कियों के पीले होते हैं, लड़के घोड़ी पे चढ़ते हैं। मतलब मेरा वही था। आप क्यों फिक्र करते हैं? नहीं। अरे हो जाएगी अंबर की शादी, जब मेरे गुरु बाबा श्री श्री भोलेश्वर भोगेंद्र नाथ जी का संकेत होगा तब अपने आप कोई रिश्ता आ जाएगा। क्या नाम बताया? बाबा श्री 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 भोलेश्वर भोगेंद्र नाथ। आप हंस क्यों रहे? बाय मॉम, बाय डैड। अंबर इधर आओ। देखो, आज अपने ऑफिस में कह देना कि कल तुम लेट आओगे। तुम्हें हमारे साथ बाबा के आश्रम में चलना है। क्यों? तुम्हारी जन्म पत्री दिखानी है शादी के लिए।
ये क्या इशारेबाजी हो रही है? अरे जो कहना है साफ साफ कहो ना। नहीं, वो साफ साफ हाँ थोड़ी कह देगा। शरीफ बेटा है तुम्हारा, शर्माएगा नहीं क्या? अब मैं वो कोई बात नहीं बेटा, होता है होता है। कह जरूर देना ऑफिस में, हाँ? कह जरूर देना। क्या डैड, अरे बेटा, मैंने आपसे हेल्प मांगी थी और आपने मुझे और भी फंसा दिया। आपने मॉम को ये क्यों कहा कि मैं शादी के लिए तैयार हूँ? क्या करूं बेटा, तुम्हारी माँ के सामने या तो मेरी बोलती बंद हो जाती है या मुंह से कुछ भी निकलता है तो गलत निकलता है। तू तो जानता है ना। वैसे क्या नाम है उन बाबा जी का जिन्हें मेरी जन्म पत्री दिखाई जा रही है? गुरु श्री 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 भुलेश्वर भोलेनाथ जी। अरे बेटा, अरे बाय बाय पापा। तीन तीन श और तीन तीन ब, श्री 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 बाबा भुलेश्वर भोलेनाथ। कौन है बे? वो अंदर हंसने की आवाज आ रही थी। अच्छा, कहां से? तेरे कान बज रहे हैं। जा अपना काम कर और मुझे भी अपना काम करने दे। आज तो बहुत लेट हो गई, ऑटो से जाना पड़ेगा। अरे बेटा, मुझे भी उसी तरफ जाना है, रास्ते में उतार देना। साइकिल पंचर पड़ी है मेरी आज। अच्छा अच्छा ठीक है, चलिए मैं टिफिन लेकर आती हूँ। अरे धर्म जी, नमस्ते। नमस्ते शर्मा जी। आइए। कैसे हैं शर्मा जी? सुना है नियति की बहुत अच्छी नौकरी लग गई है। हाँ, सब आप जैसों की दुआ है धर्म जी। चले पापा। नमस्ते। अरे वाह नियति, अपने पैरों पर खड़ा होना अच्छा लग रहा है ना? जी। गुड। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है शर्मा जी। जब घर के बच्चे बड़े होकर पैरों पर खड़े हो जाते हैं तो माँ बाप की टेंशन काफी कम हो जा रहा है, नहीं? जी। अब तो आप मेरे। अरे नियति, तुझे ऑफिस को देर हो रही है, तू ऑफिस जा। ठीक है मैं चलती हूँ। ठीक है पापा। शर्मा जी बात क्या है? आपने मुझे बीच में क्यों टोक दिया? धर्म जी, मुझे लगा कहीं आप अपने पैसों का जिक्र ना कर बैठे हैं। मैंने घर में किसी को नहीं बताया है कि मैंने बच्चियों की पढ़ाई के लिए आपसे उधार लिया है। देखिए, आपको नियति को बता देना चाहिए। अब तो वो अच्छा खासा कमाने लगी, आसानी से मेरा कर्जा चुका सकती है वो। नहीं धर्म जी, आपका कर्जदार मैं हूँ, मेरी बच्चियां नहीं। बस आप फिक्र मत कीजिए। मुझे फिक्र नहीं है शर्मा जी, मुझे जल्दी है। मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। आप 1 महीने के अंदर अंदर मेरा पैसा चुका दीजिए। ठीक है धर्म जी, आपने मुझे 1 महीने का समय दिया है ना, मैं करता हूँ बंदोबस्त। लेकिन शर्मा जी, 1 महीने में पैसा, ध्यान रखिए। आप इत्मीनान रखिए। मैं चलता हूँ। अरे ऐसा कैसे, कुछ चाय वाय? फिर कभी शर्मा जी, आज मैं जल्दी में हूँ। नमस्ते।
मैं फाइल अकाउंट सेक्शन के पास भिजवा दूंगा। ठीक है। मिस शर्मा, आप अंबर शास्त्री के ऑफिस का पता पूछ रही थी ना, क्या हुआ उसका? पूछे ही मत आप। क्यों? मैंने आज तक इतना अकड़ू और बदतमीज लड़का नहीं देखा। अरे उसको सॉरी बोलने की क्या कोशिश करी, वो तो अपने आप को शहंशाह समझने लगा है। अच्छा, और नहीं तो क्या, मेरी एक बात नहीं सुन रहा था वो, पता है आपको? ये तो बहुत गलत बात है। ऊपर से मुझे ऐसे दिखा रहा था जैसे मैं उसके पीछे पड़ी हूँ। आज के जमाने में ना अपनी गलती स्वीकार करना सबसे बड़ी गलती है। मैं पागल थी जो वहां गई, मुझे वहां जाना ही नहीं चाहिए था। उस अकड़ू और बदतमीज लड़के के बारे में जो मैं पहले सोचती थी ना, वही ठीक था। वो है लोफर। अरे मिस्टर अंबर, आइए बैठिए भाई। बैठिए, आइए। नहीं सर, आज मैं बैठूंगा नहीं। आपको बस ये फाइल देने आया था, आप रिसीव कर लीजिए। आज थोड़ी जल्दी है। थैंक यू। सारे अरमान धुल के रह गए। सारा दिन काम करो, कोई सुनने वाला ही नहीं है। आहा, चाय की खुशबू से मालूम चल रहा है कि तुमने ये चाय अपने इन खूबसूरत हाथों से बनाई है। और मुझे पता है कि इसमें एक स्पेशल चाय मेरी भी है। प्लीज मुझे चाय दो ना। अरे सुनो तो। क्या है? जल्दी बोलो, मुझे बहुत काम है। अच्छा जी, इसका मतलब तुम्हारे पास मेरे लिए 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं है? फुर्सत? ये किस चिड़िया का नाम है? इस घर में आज तक किसी ने कोई काम फुर्सत से किया है जो मैं करूंगी? जब से इस घर में आई हूँ ना फुर्सत से टीवी देख सकी हूँ मैं, ना कोई मैगजीन पढ़ सकी हूँ मैं, और ना ही अपनी फ्रेंड्स के साथ गप्पे मार सकी हूँ मैं। ये फुर्सत की बातें ना मुझसे मत किया करो, मेरा जी जलता है। हाँ अच्छा बाबा, ठीक है, कोई जी जलाने वाली बात नहीं करूंगा, ठीक है? अरे सुनो तो। क्या है? ये पकड़ो। लाइए। फिल्म की टिकट। धीरे बोलो, मरवाओगी क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, कब का शो है? आज शाम का। बस तुम तैयार है ना? पर क्या फायदा, तुम्हें कोई छुट्टी वुट्टी नहीं मिलेगी, नहीं दिखा पाओगे मुझे फिल्म। पकड़ो से। मैं कह रहा हूँ ना, मैं आऊंगा। तुम्हें क्या लगता है कि मैं दुकान से छुट्टी नहीं ले सकता? नहीं, मैं छुट्टी लूंगा भी और तुम्हें फिल्म भी दिखाऊंगा। हाँ पक्का? बिल्कुल पक्का। अरे वाह, क्या कर रही हैं माँ? दिख नहीं रहा है, खाना बना रही हूँ। हाँ हाँ। बस बस हो गया मंजली। माँ, वो आपसे कुछ बात करनी थी। कहो। वो क्या है माँ, वो मेरा दोस्त है ना सुकेश, मेरा मतलब उसके बेटे की बर्थडे पार्टी है आज शाम को। तो माँ उसने बुलाया है, तो मैं सोचा था कि आज शाम को जब जल्दी निकलना है तो मैं दुकान से जल्दी निकल लूं। अपने भैया से पूछो ना, मुझसे क्या पूछ रहे हो? माँ, भाई तो हाँ बोल ही देंगे, लेकिन आपसे पूछना था, वो एक्चुअली सुदेव की वाइफ है ना, वो जिद कर रही थी कि मैं वैशाली को साथ लेकर आऊं। ये क्या करेगी बच्चों की पार्टी में जाकर? तो फिर रात का खाना कौन बनाएगा, इसकी मदद कौन करेगा? शाम को टाइम नहीं है मेरे पास। लेकिन माँ वो बुरा मान जाएगी बेचारी। माँ जी, मैं शाम का संभाल लूंगी। ऋषि और वैशाली को जाने दीजिए ना। ठीक है, जाओ, लेकिन जल्दी आ जाना।
शाम का खाना साथ में खाएंगे। थैंक यू माँ। हाँ बस ठीक है, जाओ। मैं आपकी मजबूरी समझ रहा हूँ शर्मा जी, लेकिन आप एक बात नहीं समझ रहे। आपको अपना पीएफ ऐसे नहीं तोड़ना चाहिए। नहीं, यही तो एक बुढ़ापे का सहारा है आपके। कल को आपकी बेटी अपने घर चली जाएगी और आपके कोई बेटा है नहीं, और जब पीएफ भी नहीं बचेगा तो आपके बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा? मेरी बेटी, मुझे अपनी बेटी पर अपने आप से भी ज्यादा भरोसा है, लेकिन मैं अभी से उस पर कोई दबाव नहीं डालना चाहता। ठीक है, आप लोन अप्लाई कर दीजिए, मैं आपकी एप्लीकेशन आगे फॉरवर्ड कर दूंगा। ठीक है सीना साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। भी आज क्या क्या खाने में है? अरे वाह, आहा, पुलाव और मेरे लिए उबला हुआ लौकी। छी, आज मेरा मन कुछ चटपटा खाने को कर रहा है। पापा, आपका मन कब चटपटा खाने को नहीं करता? चुप कर। कि क्या बुढ़ों जैसा रंग पहन के रखा है, नीरस कहीं का। जा तू खा ये लौकी। मैं तो खा सकता हूँ, मुझे बहुत पसंद है। तो सही है ना, इसीलिए तो लोग कहते हैं तू मुझसे ज्यादा बुढ़ा लगता है। पापा आप भी ना। अरे बाबूजी, आपने अभी तक अपना जूस नहीं पिया, लीजिए पीजिए। अभी लगता है आज तो कोई बड़ा अच्छा सरप्राइज मिलने वाला है। ये लीजिए अपना खाना। ये क्या है? ये खाना इंसानों के खाने लायक है? ऐसा लगता है जैसे हर चीज में जहर घोल रखा। जहर नहीं, अमृत है। करेले का जूस है ये, अच्छा है आपके लिए, पीजिए। तुम्हारी बातें ही करेले का काम कर देती हैं। घूर क्या रहे हैं मुझे? आपका शुगर लेवल जब तक नीचे नहीं आ जाता ना, सुबह शाम दोपहर आपको यही पीना है, परहेज करना है आपको, पता है ना? चम्मच दो बड़ी। ये कनिका कहाँ है? आई क्यों नहीं अब तक खाने के लिए? कनिका, कनिका। आ रही हूँ माँ। सॉरी माँ। रहती कहाँ हो तुम? सॉरी सॉरी। अंबर, कल का प्रोग्राम याद है ना? हाँ। जल्दी निकलना पड़ेगा हमें, वरना गुरुजी के दर्शन नहीं हो पाएंगे। अरे ऋषि बेटा। जी माँ। पार्टी कैसी रही तुम लोगों की? पार्टी माँ बहुत ही अच्छी थी। ये जो सुमेध है ना, उसने सच में बहुत खर्चा किया पार्टी पे। पर भैया, आप पार्टी में पिक्चर से पहले गए थे हम में? मैं और मेरी सहेली वहाँ सामने मैचिंग सेंटर है ना, वहाँ गए थे और वहाँ से सब दिख रहा था। आपके साथ भाभी भी थी ना? कैसी थी पिक्चर भैया? अगर अच्छी हो तो मैं भी देख कर आऊं। कनिका, रिकी, क्या ये सच है? इसका मतलब ये सच है। शर्म नहीं आती तुम्हें? इस तरह चोरी छुपे पिक्चर देखने जाते हो मुझसे छुपा कर? तो फिर ये इतना बड़ा टीवी क्यों लाके रखा है घर में मेरे सर पर? केबल वाले को फोन करती हूँ और केबल कटवा देती हूँ। जो मन में आए करो तुम लोग। क्या कोई इस घर में अपनी मर्जी से एक फिल्म तक नहीं देख सकता? क्या जरूरत थी माँ से इस समय ये बात कहने की? खामखा की डांट पड़वा दी ना। अरे वैशाली सुनो तो।
क्या हुआ बेटा? पापा मैं तो बस। अरे बेटा तू क्यों मन महसूस कर रही है पगली? तूने तो सच बोला ना, गलती तेरी थोड़ी है। गलती तो उनकी है जो ना सच सुन सकते हैं ना सच बोल सकते हैं। अच्छा अच्छा, अब रोना बंद करो, लो गुलाब जामुन खाओ। श्रीमान सुबोध शास्त्री जी, एक बार फिर सोच लो, तुम्हारे घर में कोई परिंदा अपने पर कटवा कर ही रह सकता है और तुम चले हो इस घर में एक हंसती खेलती जिंदगी की उमंगों से भरी तितली को कैद करने? शर्म करो यार, इतनी नाइंसाफी। माँ का दिल तोड़ दिया आज इन लोगों ने। क्या कुछ नहीं किया उन्होंने इस घर के लिए। अगर ऋषि और वैशाली को पिक्चर देखने जाना था तो सच कह के जाते, धोखा देने की क्या जरूरत थी? कभी कभी इंसान मजबूर हो जाता है धोखा देने के लिए। मतलब अब कुछ बोलोगी भी? आप बुरा तो नहीं मानेंगे ना? आज तक कभी बुरा माना है क्या? मैंने कभी मौका दिया है? नहीं, लेकिन मैं ऋषि और वैशाली की बात कर रहा था। और मैं अपनी। मैं भी कभी इस घर में नई नई आई थी, बहुत अरमान थे मेरे, आपके साथ घूमूं फिरूं, पर ऐसा हो ही नहीं पाया। कुछ आप अपनी दुकान पर इतना बिजी थे, कुछ माँ जी के कायदे कानून, लेकिन मैंने अपने मन को समझा लिया। लेकिन वैशाली की बात अलग है। उसे अभी बहुत टाइम नहीं हुआ हमारे घर में आए हुए। शायद उन्हें पता था कि वो सच बोलकर जाएंगे तो कोई उन्हें जाने नहीं देगा। तुम इतने साल से अपने अंदर इतना सब कुछ चुपचाप दबाए बैठी रही, मुझसे कहा क्यों नहीं अब तक? कैसे बोलती? आप पर पहले से ही कितनी जिम्मेदारियां थी। तो क्या हुआ? एक बार कह तो देती कि मुझे तुम्हारे साथ घूमने फिरने को, पिक्चर देखने को मन करता है। खाली मेरा मन करने से क्या होता है? आपका भी तो मन करना चाहिए ना। तो इसलिए नाराज हो मुझसे? लगता है मैं दूसरी जिम्मेदारियों को निभाते निभाते ये भूल गया था कि मेरी असली जिम्मेदारी तुम्हें खुश करना है। चलो, जब जागो तब सवेरा। अब मैं भी घुमाने के लिए ले जाऊंगा। सच? बिल्कुल सच। फिर वही स्वास्तिक पार्क? चले?
आपको ये जगह कुछ ज्यादा ही अच्छी नहीं लगती? हर बार यहीं ले आते हो। अब जब घर के पास इतनी सुंदर जगह हो तो फिर कोई दूर क्यों जाए? थोड़ी देर और घूम लेते हैं, फिर दुकान खोलने का टाइम हो जाएगा। क्या हुआ, अच्छा नहीं लग रहा है? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। देखो, जगह भी वही है, हम भी वही हैं, लेकिन दिन नया है ना। आओ। अरे नारियल पानी पियोगी? इतनी सर्दी में, वो भी सुबह सुबह? इस खुले वातावरण में मैं और तुम, और ऊपर से नारियल पानी। चलो पीते हैं ना। चलो। भैया जी, 2 नारियल पानी। मम्मी। मम्मी। हाँ, आपने पापा को आजकल में डांटा है क्या? पागल हो गई है क्या? तो फिर उनका इतना अजीब सा मूड क्यों है? अजीब से मूड में? ये तो आपको पहले पता होना चाहिए ना मम्मी। मुझे तो पता नहीं चला। इसका मतलब वो अजीब मूड में है ही नहीं। वो अजीब से मूड में है, तभी तो वो मेरी किसी भी बात का जवाब नहीं दे रहे। मतलब? मुझे लगता है कि पापा को दीदी की शादी की फिक्र सता रही है। अरे तू पागल हो गई है क्या? नियति की इतनी उम्र हो गई है क्या? अगर तुझे लग रहा है कि पापा तेरे अजीब मूड में हैं, तो हो सकता है ऑफिस की परेशानी हो। अब तू जा यहाँ से, मेरा दिमाग मत खराब कर। जा तो रही हूँ। कहाँ चले गए ये? अरे अरे सुनिए तो, अरे सुनिए, आजकल आपका ध्यान कहाँ रहता है? टिफिन लिए भी नहीं जा रहे? अरे देखो ना, लाओ दो। लगता है भारती बुढ़ापा दस्तक देने लगा है। वो तो मैं 10 साल से देख रही हूँ। अच्छा, चलता हूँ। अरे अरे सुनिए तो, एक बात पूछूं? आपको तो ठीक से झूठ भी बोलना नहीं आता है। बताइए ना, क्या बात है? वो धर्म जी आए थे। बस 1 ही महीने का वक्त है हमारे पास। मैंने ऑफिस में पीएफ लोन के लिए अप्लाई तो कर दिया है, अब देखो क्या होता है। लेकिन अगर वो हो भी गया तो भी उससे पूरा थोड़ी पड़ेगा भारती। अरे तो इसमें चिंता वाली क्या बात है? भगवान ने चाहा तो सब कुछ ठीक होगा। तुम हमेशा ही अच्छा सोचती हो, इसीलिए बुरे से बुरे हालात में भी हमेशा रास्ता निकाल लेती हो। अब लग रहा है कुछ ना कुछ जरूर हो जाएगा। अच्छा चलो भाई, ऑफिस को देर हो रही है। May I come in, दुबे जी? यस, कम इन। ठीक है, आप बोल देना, मैं अकाउंट से बात करके बताता हूँ। थैंक यू सर। कहिए। ये फाइल आपको दिखानी थी। ये फाइल तो मैंने कल पढ़ ली थी, आपने कमेंट्स नहीं पढ़े मेरे?
वो सॉरी। दुबे जी, आज अंबर जी आने वाले हैं क्या? नहीं तो क्यों? ऐसे ही, वो उनकी कंपनी का काम अटका हुआ था ना यहाँ पर, तो मुझे लगा कि शायद वो आज आएंगे। हाँ, आज आना था उन्हें, लेकिन अचानक छुट्टी पर चले गए। सुना है उनकी शादी वादी की बात चल रही है। ओह, तो नहीं आएंगे? चक्कर क्या है इन दोनों का? आपके सुपुत्र की बृहस्पति की महादशा 1 महीने में समाप्त हो जाएगी। शीघ्र उसके बाद शनि की महादशा आरंभ हो जाएगी। शनि की महादशा? गुरुजी, चिंता वाली कोई बात तो नहीं है ना? चिंता वाली बात कैसे नहीं है? एक तो शनि, और वो भी 7वें घर में बैठा हुआ। अगर उनकी महादशा लगने से पहले आप अपने सुपुत्र का विवाह नहीं करती तो आने वाले 5 वर्ष तक आप उसका विवाह नहीं कर पाएंगी। लेकिन इतनी जल्दी इसकी शादी कैसे होगी गुरुजी? मैंने तो इसके लिए अभी तक लड़की भी नहीं देखी। तेरे देखने न देखने से क्या होता है? अगर विधाता ने इस सायत में आपके सुपुत्र के विवाह का विधान रचा है, तो वही आपके सुपुत्र के लिए एक योग्य कन्या ढूंढ कर लाएंगे। इसी महीने आपके सुपुत्र का विवाह होगा। होई है सोई जो राम रचि राखा, कोई करे तरक बढ़ावे शाखा। हरि बोल, बोल हरि हरि बोल। क्या बात है? तबीयत तो ठीक है? दिमाग घूम रहा। अब तक ख्याल तो रखा नहीं जाता आपसे। मैं डॉक्टर को फोन करती हूँ कि ब्लड प्रेशर ही ना हो गया। अरे देवयानी, मेरे ब्लड प्रेशर को कुछ नहीं हुआ, खाली उस बाबा की बातें याद करके मेरा दिमाग घूम रहा है। अब बाबा ने अंबर की शादी के लिए एकदम सीधा साधा रास्ता तो बता दिया है। ये आसान रास्ता है हमारे लिए। 1 महीने के अंदर एक लड़के की शादी करना क्या मजाक है? देख देवयानी, हमें सेकंड ओपिनियन तो लेनी पड़ेगी ना। सेकंड ओपिनियन लिए बिना हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते। सेकंड ओपिनियन? हाँ भाई, डॉक्टर एक पेशेंट को कहता है ऑपरेशन के लिए, तो वो ऑपरेशन तो नहीं करवा लेता ना, वो भी सेकंड ओपिनियन के लिए दूसरे डॉक्टर के पास जाता है। ठीक वैसे ही हमें एक दूसरे बाबा के पास जाना पड़ेगा। जी नहीं, मुझे अपने बाबा पे पूरा भरोसा है। उनकी कही हुई बात मेरे लिए पत्थर की लकीर है। आप परेशान मत होइए, अपना दिल, दिमाग और आंखें खुली रखिए बस। हमारे अंबर की शादी होगी और बहुत अच्छी जगह होगी। आप भी ना। वाह दाता, क्या छांट के पत्नी दी है। एक होशियार पति की बात ना सुन के उस खोंचू बाबा की। खैर, ये वक्त नहीं है शादी के विश्लेषण का। इस समय तो हमें अंबर को देवयानी और बाबा की सनक के शिकार होने से बचाना है। लेकिन कैसे? हेलो, मुझे तुमसे फौरन मिलना है। हाँ हाँ वही। बस यूं समझ लो कि मेरे बेटे की जिंदगी बचाने में अगर कोई मदद कर सकता है तो वो सिर्फ तुम हो। हाँ।
अरे मेरे बाबा रे, क्या स्पीड है अंकल आपकी। आपका नाम तो गिनीज बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड में होना चाहिए था। वाह, ये चाट और ये स्पीड तो जवानी में थी मेरी। क्या बात कर रहे हैं? फिर अरे अंकल, अभी तो काम की बात बता दो। अरे कौन सी मुसीबत आन पड़ी है अंबर पे जो मेरे को खड़े पांव दौड़ा दिया? नहीं, आप खाओ, आराम से खाओ। अपन इंपॉर्टेंट बात तो लास्ट में कर लेंगे, है ना। मैं इधर ही जो 5-6 घंटा क्यों खाओ। अरे नहीं बेटा, ये मैं बाद में खाऊंगा, पहले काम की बात करते हैं। हाँ, काम की बात। बेटा, अंबर की माँ एक बाबा के अंधविश्वास में पड़ गई है। हाँ, अंबर की शादी के बारे में उसने जब अंबर की कुंडली बाबा को दिखाई ना, अगर उनकी महादशा लगने से पहले आप अपने सुपुत्र का विवाह नहीं करती तो आने वाले 5 वर्ष तक आप उसका विवाह नहीं कर पाएंगे। तुम हंस रहे हो? आप नहीं तो क्या करूंगा अंकल, ऐसा होता है क्या? ऐसा सिर्फ टीवी सीरियल और फिल्म में होता है। एक बाबा ने बोल दिया कि अंबर की शादी 1 महीने में करवा दो, नहीं तो 5 साल तक नहीं होंगी, और आप लोग पागल के जैसे उसकी शादी करने को अंकल, लेकिन अंबर क्या बोला? अरे अंबर तो मानता ही नहीं, लेकिन अंबर के बाप की उसकी माँ के सामने नहीं चली तो अंबर की क्या चलेगी? हाँ अंकल, इस मामले में मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। नहीं मतलब करना तो चाहता हूँ, लेकिन मेरा दिमाग ही नहीं चल रहा है। प्रॉब्लम का कोई इलाज ही नहीं अंकल। अरे इलाज है, एक तरकीब है मेरे पास, लेकिन तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। अरे अंकल, अंबर अपना भाई जैसा है, उसके लिए जान भी हाजिर है। आप हुक्म तो कीजिए। अरे यार, ये लड़की अभी तक आई क्यों नहीं? ऑफिस का टाइम तो खत्म हो चुका है। यार, इसको भी इतनी फाइल आज देखने की है। रस्तोगी अंबर ऑफिस से निकला कि नहीं? अरे अभी किधर अंकल जी, ये इतना बड़ा फाइलों का ढेर लेके बैठा हुआ है। ये तो किसी भी तरीके से मुझे इस लड़की को रोके रखना पड़ेगा। तू पहले अंबर को ऑफिस से निकाल। अरे लेकिन अंकल, कैसे निकालूंगा? वो मुझे नहीं पता, वो तू जानता है। और जैसे ही वो ऑफिस से निकले मुझे फोन कर। अब भाई अंकल, अरे चैंपियन आ रही है। अरे चैंपियन बेटा। अरे अंकल, आप जीते रहो। आप यहाँ कैसे अंकल? अरे बेटा, बस यूं ही टहलता टहलता आ गया। तुम तो वाकिफ हो ना मेरी पुरानी आदत से। मौसम अच्छा है आज। अंकल, आपको ये मौसम अच्छा लग रहा है? मेरा कहने का मतलब है, जिस तरीके से नागपुर में ट्रैफिक बढ़ रहा है उसको देखते हुए ये अच्छा मौसम। अरे हम लोग यहाँ खड़े क्यों हैं? चलते चलते बात करते हैं। जी अंकल। अरे ओ भाऊ, अरे क्या एक ही फाइल में मुंडी घुसा के बैठेगा? अरे थोड़ा सा काम कल के लिए भी छोड़ दो ना। अरे बहुत हो गई मजूरी आज की, बंद करो, घर को जाओ ना। तुम तब से ये कहने के लिए बार बार मुझे और अपनी घड़ी को देख रहे हो? हाँ नहीं, मतलब मैं तो ये बोल रहा था कि अगर तुम अभी ताबड़तोड़ ऑफिस से नहीं गए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएंगी ना। प्रॉब्लम मतलब? ये फाइल बहुत अर्जेंट है भाऊ, ये बहुत ही अर्जेंट है। मैं बोलता ना आपको, ये फाइल ताबड़तोड़ पीडब्ल्यूडी ऑफिस लेके जाने का है। मेरे को क्या है ना, थोड़ा सा काम से किधर और जाने का है। तुम प्लीज जाते जाते दुबे को ये दे देना ना, रास्ते पे तो है पीडब्ल्यूडी ऑफिस तुम्हारे घर के। ओके, अब ऐसा मुंह मत बनाओ कि अगर तुम्हारी फाइल दुबे जी को नहीं दी तो यहीं रो पड़ोगे। अरे भाऊ, ये वाला फाइल प्लीज, अर्जेंट है, थोड़ा फास्ट जाना। हाँ हो गया रे बा अपना काम। अरे नहीं, काम तो बाकी है। अंकल, हाँ? आज आपके साथ ना दुनिया भर की सारी बातें डिस्कस कर ली। हाँ बेटा, मुझे तो बड़ा मजा आया। अब बातों बातों में मैंने तुम्हें बोर तो नहीं किया ना? हाँ? हाँ?
क्या लग रेला बाबा। अरे भाई जल्दी करो। अरे आ रहे हैं, 1 मिनट। अरे बाबा रस्तोगी, तुम बहुत पॉपुलर हो, सब लोग पहचान लेंगे। अरे यार 1 मिनट चिल्ला रहे हो। अरे 1 मिनट। हाँ हेलो अंकल। बात कहाँ तक पहुँची? बस हो गया, मैं अभी निकल ही रहा हूँ। अंबर ऑफिस से निकला कि नहीं? वो तो कब का निकल गया, अब आप भी वहां से निकलिए। हैं? हाँ मैं भी निकल रहा हूँ। अच्छा बेटा मैं चलता हूँ, मैं फिर मिलूंगा। अरे जल्दी में हूँ बेटा। अरे जहाँ बेटा अरे लेकिन अंकल सुनिए तो सही अंकल। अरे अंकल भी अजीब है। ओह गॉड, रात होने को है, आज तो बस पक्का छूट जाएगी। भाग नियति भाग। अरे बाबा आ रहा हूँ 1 मिनट। रुक जाओ, अभी तुम अभी नहीं मान रहे हो ना? ओए बाबा, ओए दरवाजा किसने बंद किया? अरे भाई खोलो। अरे भाई अब मेरे लिए अर्जेंट है भाई। ये बाबा खोलना बाबा। अरे कौन बंद कर दिया? आ गई। आज फिर लेट हो गई, अब बस भी निकल गई। अरे रिक्शा रिक्शा रिक्शा, अरे भैया रुकिए। ये रस्तोगी अभी तक नहीं आया। अरे आ गया। अरे ये तो एकदम खलीफा लग रहा है। अब आएगा मजा। ये फाइल मुझे दुबे जी को देनी है। दुबे जी तो चले गए। ओ सुनिए, तो कल ये फाइल आप ही उन्हें दे देंगे? जी जरूर दे दूंगा। प्लीज याद से दे दीजिएगा, थोड़ा अर्जेंट है। जी साहब। थैंक यू। क्या बात है मैडम, आज तो बहुत इंतजार कराया आपने इस दीवाने को। आपकी बस तो चली गई, अब आप घर कैसे जाओगी? कहो तो मैं छोड़ दूं आपको। अरे जा कहाँ रही हो जाने मन? अरे हम पर भी तो मेहरबानी करो, घर चलो ना। छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो। अरे इतना क्यों घबरा रही हो? तुम्हारे घर नहीं अपने घर जाने के लिए बोल रहा हूँ। हाथ छोड़िए, मैंने कहा आपको। छोड़ दिया? जाना चाहती हो? हैं? कहाँ जाएगी बच के? छोड़िए। नहीं छोड़ूंगा। ये अपना आरा भी कमाल का एक्टर है। क्या एक्टिंग कर रहा है? एकदम असली गुंडा लग रहा है। भाई इसे तो फिल्मों में काम मिलना ही चाहिए। लो आ गया अपना शेर, एंड टाइम पर। अब देखते। अरे चश्मा। ओए कौन है बे तू? मैडम को शराफत से जाने दे, वरना क्या कर लेगा बे तू? छोड़। अबे रस्तोगी क्या कर रहा है तू? धीरे मार, मेरा बेटा है वो।
साले। मिला मिला मिला। अरे आपको तो बहुत चोट लगी है, चलिए डॉक्टर के पास चलते हैं। नहीं, मैं ठीक हूँ। डॉक्टर को आप दिखा दीजिए क्योंकि चोट आपको बहुत आई है। सब मेरी वजह से। ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी सिचुएशन में अगर कोई भी शरीफ इंसान होता तो वो किसी के लिए भी ऐसा ही करता। चलिए डॉक्टर के पास चलते हैं। अंकल। हाँ हेलो अंकल। अरे बेटा, आज तूने अपनी दोस्ती का फर्ज निभा दिया। मुझे तुम पर गर्व है। गर्व? अरे अंकल, मेरे को तो लगा था आप मेरे को जूते मारेंगे। मैं उधर टाइम से नहीं पहुंच सका ना, तो क्या इसमें मेरी कोई गलती नहीं अंकल। मैं तो बरोबर तैयार किया, रोके बाथरूम से बाहर निकल ही रहा था, तो मालूम नहीं किसी झंडू ने दरवाजा बंद कर दिया बाथरूम का बाहर से। क्या कह रहे हो? अरे रुको 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 अंकल अंकल। अरे अंकल, बहुत बहुत सॉरी, बहुत बड़ी गलती हो गई। फिर वो कौन था? वो कौन? थोड़ी देर पहले जो यहाँ मौजूद था वो तुम नहीं थे क्या? मैं तो अंकल अभी आपके सामने ऑटो से उतर के आया ना। तो फिर वो कौन था जो अभी अभी यहाँ से पिट कर गया? पिट कर? कौन? मतलब मेरी आंखों के सामने वो गुंडा मेरे बेटे को पीटता रहा और मैं चुपचाप तमाशा देखता रहा। लानत है सुबोध कांत शास्त्री, लानत है। अरे चलो। किधर जा रहे हैं अंकल? लेकिन अरे नवरंग क्लिनिक चलो। अरे नवरंग? अरे लेकिन नवरंग पे करना क्या? अरे अंकल लेकिन यार कोई तो मेरे को बोलो। चल बे, नवरंग क्लिनिक जल्दी। बाबू अंकल कुछ तो बताओ मेरे को। अरे बेटा, पहले मुझे नवरंग क्लिनिक पहुंचने दे, सब कुछ बताता हूँ, रुको। थैंक यू सर। इट्स ऑलराइट। थैंक यू डॉक्टर। ओके। समझ ही नहीं आ रहा है मैं आपको धन्यवाद कैसे कहूँ। एक्चुअली उससे पहले मुझे आपको सॉरी भी तो कहना है ना। आपको काफी गलत समझा मैंने, और जमकर मेरा मजाक भी उड़ाया। फिर भी आपने मेरी इतनी मदद की। सॉरी। इट्स ओके। थैंक्स। काफी दर्द हो रहा होगा ना? अरे नहीं नहीं, ये तो मामूली सी चोट है, 2-4 दिन में ठीक हो जाएगी। पर मुझे लगता है आपकी चोट बहुत दुख रही है। नहीं, इतनी भी नहीं। पक्का? एक्चुअली काफी देर हो गई है, मैं आपको घर छोड़ दूं? चलिए। रस्तोगी, तुम भी वही देख रहे हो जो मैं देख रहा हूँ? अरे वाह अंकल, दाल तो गल रही है। गल रही है ना? हाँ, क्या मस्त भट्टी जम रही है, वाह। लेकिन अंकल, एक बात का अफसोस तो है। क्या?
अरे इतना गुंडा गिंडा बन के भी इन दोनों को मिलवाने में मेरे वाला कोई हाथच नहीं। अरे ये तो और भी अच्छी बात है, वो असली गुंडा तो तुमसे कहीं ज्यादा असली था। असली नहीं तो नकली था। सत्य वचन है गुरुदेव। इसे भी सोचो ना, अगर वो असली गुंडा मेरी जगह नहीं पहुंचता तो अंबर के हाथ से मार कौन खाता। अपने दोस्त का लव अफेयर शुरू कराने में एक बार तो बंदा पीट ही सकता है। सत्य वचन है गुरुदेव, सत्य वचन है आप वाला। अरे बेटा। अरे गुरुजी आइए। अध्ययन। हाँ? अरे 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 अरे, ये क्या हो गया? कहाँ से पिट कर आ रहे हो? कौन कहता है कि मैं पिट कर आया हूँ? अरे एक गुंडा एक शरीफ लड़की को छेड़ रहा था, बस उससे हाथापाई हो गई थोड़ी। मतलब लड़की के चक्कर में पिट कर आए हो? तो ये लड़की है कौन? कहीं तुम्हारी गर्ल? प्लीज गुरुजी, मैंने आपको बताया था ना वो PWD वाली के बारे में। अच्छा अच्छा अच्छा, वो हाँ वही है ये। तो आज तुमने उस लड़की को बचाया है। कमाल है कि ये भी तुम्हारे हाथों ही होना था। वैसे ये लड़की ऐसे मौकों ऐसी जगहों पर हमेशा तुम्हें ही क्यों मिलती है? क्या है बेटा कि जब दो लोगों का संयोग ज्यादा बढ़ने लगे ना, तो समझना चाहिए कि ये नियति का कोई चक्कर है, कि नियति कुछ संकेत दे रही है बेटा। क्या कहा आपने? नियति? हाँ। लेकिन मैंने तो कभी आपको उस लड़की का नाम नहीं बताया। तो बेटा मुझे उसका नाम कौन सा पता है? मैं तो नियति मतलब भाग्य, तकदीर, किस्मत, विधि के विधान की बात कर रहा हूँ। वैसे उसका नाम क्या है? नियति। नियति? वाह! इसी संयोग की तो मैं बात कर रहा था। लेकिन ये संयोग भी नहीं है, ये संयोग से भी बढ़कर है। ये है तकदीर का दस्तक। जिसने इसको अनसुना कर दिया, उसने जिंदगी में अपने हाथ से बड़ा मौका खो दिया है। तो बेटा इसके ऊपर ना जरा विचार करना। कोई और बात किसकी? उसकी? बकवास मत कर। आज नहीं तो कल तेरी भी तो शादी होगी। अब किससे होगी ये तो नहीं पता। अब मैं तो कहती हूँ कि तू भी जल्दी से अपने हाथों में मेहंदी रचा ले। अरे ये क्या हो गया? तुझे चोट कैसे लगी? अरे कुछ नहीं, वो बस। और पता है नियति, जब कोई बार बार किसी से टकराता है ना, तो वो ऊपर वाले का कोई इशारा होता है। तो इसे सिर्फ यूं ही संयोग मत समझ। ये सिर्फ मेरे लिए एक संयोग है आरती, सिर्फ संयोग, जो मेरी जिंदगी में एक के बाद एक के बाद एक के बाद होते चला जा रहा है, बस और कुछ नहीं। क्यों? तुझ में सुरखाब के पड़ लगे हैं जो तेरी जिंदगी में एक के बाद संयोग होता ही जा रहा है? जरा इस बारे में गौर से सोच, ठीक है? चल अब मैं चलती हूँ। अरे सुन तो, कल मेरी शादी में टाइम से आ जाना, हाँ? एकदम भी लेट मत होना। ये बोलने वाली बात है? चल गुड नाइट। गुड नाइट। चल अब मैं चलती हूँ, हाँ? बाय, गुड नाइट। गुड नाइट। आ जाना कल टाइम पे। गुरुजी की बात में दम तो है। मेरा उस लड़की से यूं बार बार मिलना सिर्फ संयोग तो नहीं हो सकता। कहीं हम दोनों की नियति सचमुच ही एक दूसरे से तो नहीं जुड़ी है? जब से उसकी शादी की बात क्या पक्की हुई है, अपने आप को रिश्तों के गुरु समझने लगी है। हद है, संयोग तो संयोग होते हैं,
चाहे ज्यादा हो चाहे कम हो। हेलो बंधु, ये सब बेकार की बातें हैं, ऐसा थोड़ी होता है। और अगर ऐसा हो जाए तो क्या तू भी बेकार की बातों में सिर खपाने लगी आजकल? जब तू अपने काम से अक्सर नियति के ऑफिस आएगा जाएगा तो कहीं ना कहीं तो उससे टकराएगा ही ना। ये सिर्फ एक संयोग है और कुछ नहीं, और तेरी भलाई इसी में है कि तू जितना हो सके इस संयोग से और उस नियति से दूर ही रहे। अरे संजोग, ये किस्मत के इशारे वगैरह कुछ नहीं होते, समझी? समझी? कुछ समझ में आ रहा है? यू आर राइट ब्रदर, अब मैं ऐसा ही करूंगा। ओफो, अरे भारती, भारती, अरे देखना ये बहुत टाइट हो गई है, सिर जकड़ा जा रहा है एकदम। एक मिनट लूज करो जरा। आप छोड़िए। हाँ, अब कहीं तो चश्मा ही नहीं लगेगा। एक मिनट देखता हूँ। हाँ ठीक है। ठीक है। वैसे ये पगड़ी कुछ ज्यादा बड़ी नहीं लग रही है? अरे मतलब आज की शादी में भाई, यानी सिर्फ मेरी पगड़ी ही रंग जमाने वाली है, हैं? जच रहा हूं ना मैं? मुझसे कम, मैं आपसे ज्यादा अच्छी लग रही हूँ। अच्छा, आज तो भाई तुम्हें जो भी देखेगा ना यही कहेगा, लड़की की माँ तो यही लग रही है। लगे हाथ रिहर्सल भी कर लें। रिहर्सल किस चीज की? भाई बेटी की शादी के दिन दुल्हन के माँ बाप लगने की। लगने और होने में बहुत ही फर्क होता है। अरे तुम तो सीरियस हो गई भारती, एक दिन हमारे घर भी ये दिन आएगा ना। अरे वो तो अच्छा हुआ नियति और अन्नी को हमने पहले ही भेज दिया, वरना बारात आने तक दुल्हन तैयार भी नहीं हो पाती। अब चले? हाँ हाँ चले। अरे लेकिन वो शास्त्री जी भी तो हमारे साथ चलने वाले थे, वो तो आए नहीं अभी तक। लगता है आ गए। अरे क्या बात है, बड़ी लंबी उम्र है आपकी शास्त्री जी। अभी मैं आप ही का नाम ले रहा था और आप। क्या बात है शास्त्री जी, आज तो आप भी एकदम पकड़ी पकड़ी, वो भी एकदम कलफदार। अरे शर्मा जी, चांद को देखा तो दिल से आवाज आई कि शास्त्री जी आज तुम भी जरा संवर जाओ। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह। अब चले, देर हो रही है, चलिए। आइए। हो गया? रुक जा। अब हो गया। हाय कितनी सुंदर लग रही है तू। सच्ची ना? एकदम चश्मे बदूर। अरे भाई बारात आने वाली है, तुम लोग जल्दी करो। आंटी ये लो, ये गजरा भी लगा दो। अच्छा देखो कैसी लग रही है। ये मेरी आरती है। कितनी सुंदर लग रही है दुल्हन बनकर। क्यों माँ, मैं पहले सुंदर नहीं लगती थी क्या? चल पगली, मैंने ऐसे कहा था क्या? अच्छा ठीक है, तुम लोग जल्दी करो। हाँ, मैं दूसरा काम देखती हूँ, जरा संभाल लेना। ठीक है आंटी। चल चल जल्दी 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 चल। अरे नहीं नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। क्या नहीं चलेगा? अरे हमारी दुल्हन इतनी सुंदर लग रही है, हम ऐसे थोड़ी ना ऐसे दूल्हे के सामने लेके जाएंगे। तो कैसे लेके जाएंगे? अरे सुनो, इधर आओ, इधर आओ, जल्दी आओ। सुनो सुनो सुनो, एक काम करते हैं हम। अभी की नहीं 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 नहीं, तुम पागल हो गए हो क्या? नियति मान जाना यार। हाँ दी, तू अपनी बेस्ट फ्रेंड के लिए इतना भी नहीं कर सकती क्या? आज के बाद तो मेरा दोस्ती नाम की चीज से विश्वास ही उठ जाएगा। अनीशा, मैं ना अपनी बेस्ट फ्रेंड के बारे में
एक भी गलत शब्द नहीं सुन सकती। हाँ बस ये तुम दोनों ना डायलॉग मारना बंद करो, पागल मत बनाओ मुझे। नियति, अब इसमें हर्ज क्या है यार, छोटा सा मजाक तो है। अरे कौन सा उसकी जायदाद अपने नाम करानी है? मान जा यार, मान जा ना, बहुत मजा आएगा सच्ची। अच्छा ठीक है, बोलो क्या करना है। अरे स्वागत के लिए आ जाओ, बारात आ गई है। अरे मम्मी, आज भी आपने ऐसी साड़ी पहनी है? क्या हुआ? क्या बुराई है इसमें? अरे कुछ अच्छा पहन लेती। अच्छा एक काम करो, आप यहीं रुको, मैं आपके लिए एक अच्छी वाली साड़ी लेके आती हूँ। हाँ रुको। अरे कामिनी, आरती को तो लेकर आओ। हाँ लाती हूँ, आप जरा दूल्हे वालों को देखिए ना। ठीक है मैं देख के आता हूँ। भारती भाभी, भारती भाभी, अरे भारती भाभी, हाँ। ये पर्दा जरा वर और वधू दोनों पक्षों के बीच में टंगवा दीजिए ना। लेकिन ये तो पता कहाँ टंगवाना है इसे? मंडप में, जहाँ रस्म पूरी होने वाली है। तू जा, मैं सब संभाल लूंगी। अच्छा। जा, तू जाके आरती को लेके हाँ आ। ठीक है। देखिए मैं भी 1 मिनट में आती हूँ। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह। सुनते हैं आप यहाँ हैं? मैं कहाँ से कहाँ ढूंढ रही थी आपको। ये जरा पर्दा टंगवाना है, वहाँ पे टंगवा दीजिए ना। अरे देवी जी, आपका हुक्म सिर आंखों पर, लाइए। अब बताइए कहाँ टांगना है। अरे आंटी, छोटा सा मजाक है सालियों वाला, प्लीज चलने दीजिए ना, चलने दीजिए ना प्लीज। ठीक है, लेकिन मजाक हद में रह के होना चाहिए। जी ठीक है, चलो। अब अंतरपट की रस्म शुरू की जाए। पर्दा गिराइए। अच्छा मजाक है। न्योता तो एक शादी का मिला था, यहाँ तो 2-2 शादियाँ है। चलिए अभी मजाक छोड़िए और असली दूल्हा दुल्हन सामने आ जाइए और एक दूसरे को वरमाला पहनाइए। हाँ भाई हाँ।
अरे अगर दूल्हा नंबर 2 और दुल्हन नंबर 2 अपना अपना परिचय दे दे तो बात बन जाएगी। अंबर और नियति। बेटा तुम। अरे गुरुजी आप, मैं तो अपने दोस्त की शादी में आया हूँ। अच्छा 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 अच्छा, एंजॉय करो। अरे शर्मा जी, आप क्या सोच रही हैं? नहीं यही के क्या मजाक किया बच्चों ने, नहीं किया तो है लेकिन हुआ कैसे? क्या? कुछ नहीं, चलो कुछ खा पी लेते हैं। आइए आइए। अब वर वधु का गठबंधन कीजिए। अब वर वधु फेरों के लिए खड़े हो जाइए। वैसे ये लड़की ऐसे मौकों पे, ऐसी जगहों पे हमेशा तुम्हें क्यों मिलती है? क्या है बेटा कि जब दो लोगों का संयोग ज्यादा बढ़ने लगे ना, तो समझना चाहिए कि ये नियति का कोई चक्कर है। पता है नियति, जब कोई बार बार किसी से टकराता है ना, तो वो ऊपर वाले का कोई इशारा होता है। तो इसे सिर्फ यूं ही संयोग मत समझ। तू मुझे भूल तो नहीं जाएगी ना? क्या तू मुझे इतनी बुरी समझती है? लेकिन होता तो ऐसा ही है ना। मैं समझ सकता हूँ जब कोई
अपना दूर चला जाता है तो कैसा लगता है। मैं भी आपके दोस्तों में शामिल होना चाहता हूँ, अगर आप ठीक समझे तो। चोरी चोरी आंखों से आंखों का मिलना, लो शुरू है चाहत के फूलों का खिलना। ये जो थोड़ी सी दूरी है जानता है जरूरी है, क्या करें हम जो माने ये दीवाना दिल ना। चोरी चोरी आंखों से आंखों का मिलना, लो शुरू है चाहत के फूलों का खिलना। वैसे मुझे आपको सॉरी बोलना है। शुरू में मैंने आपको बहुत ज्यादा ही गलत समझ लिया था। सॉरी। अरे नहीं नहीं, मेरा बर्ताव भी कुछ ऐसा ही था, उसके लिए मुझे भी आपको सॉरी बोलना है। आई एम सॉरी। लेकिन मुझे आपको थैंक्स भी बोलना है। वो उस दिन गुंडों से बचाया ना आपने। थैंक्स। नियति, आपको ऐसा नहीं लगता कि दोस्ती शुरू होते हैं वो सब कर रहे हैं जो दोस्ती में नहीं करते? मतलब हम लोग कब से एक दूसरे को सॉरी और थैंक यू कह रहे हैं, जबकि दोस्ती का पहला उसूल है कि दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। ऐसा किसने कहा है? सलमान खान ने। मैंने प्यार किया मैं। दीदी दीदी जल्दी करो, आई। गाड़ी ट्रैक पे तो चल पड़ी है, लेकिन इसे मंजिल तक पहुंचाने के लिए मुझे इसके इंजन ड्राइवर और स्टेशन मास्टर को तो पटाना ही पड़ेगा। कल ही से इस मिशन पर लग जाता हूं। राम राम जी। राम राम। भैया 2-2 नारियल पानी देना। अरे इतना सब ऑर्डर मत कीजिए शास्त्री जी, इतना सब थोड़ी पी पाऊंगा मैं। अरे शर्मा जी, ये ऑर्डर तो मैंने अपने लिए किया है, आप अपना बताइए। नहीं नहीं, मुझे तो रहने ही दीजिए। अरे एक तो लो। हाँ जी बताइए, क्या कह रहे थे आप? मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अब तो कहिए ना। शर्मा जी, कहना कुछ नहीं है, कुछ मांगना चाहता हूँ आपसे। मुझसे? शास्त्री जी, भला मैं आपको क्या दे सकता हूँ, और मेरे पास ऐसा है ही क्या जिसे मांगने में आपको इतनी हिचकिचाहट हो रही है? अब इंसान की इतनी बड़ी दौलत मांगने के लिए थोड़ी सी हिचकिचाहट तो होती है ना शर्मा जी। सबसे बड़ी दौलत? मैं कुछ समझा नहीं शास्त्री जी। मुझे अपने अंबर के लिए आपकी नियति चाहिए। मैं समझा नहीं शास्त्री जी, आप कहना क्या चाह रहे हैं? मैं चाहता हूँ कि नियति अंबर की दुल्हन बनके हमारे घर की बहू बने। क्या ये रिश्ता आपको मंजूर है? लेकिन शास्त्री जी देखिए, मैं तो आपके बेटे को जानता तक नहीं। शर्मा जी, इंसान को जानने के लिए एक उम्र भी कम होती है। आपने देखा तो है, अगर जानते नहीं हैं। अरे वो शादी, वो दूसरा दूल्हा, भूल गए क्या? अच्छा अच्छा, वो तो वो है आपका अंबर है? अरे वो तो बड़ा मजाकिया है, बिल्कुल आप पर गया है। मजाक के मामले में तो बिल्कुल मेरे जैसा है, लेकिन दिखने में बिल्कुल आप पर नहीं गया। तो काफी हैंडसम है। क्या मतलब? मेरा मतलब था कि वो करता क्या है? सिविल इंजीनियर है, एक बड़ी अच्छी कंपनी में फर्स्ट क्लास की नौकरी कर रहा है। तो मैं ये रिश्ता पक्का समझूं?